वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, मैं यहाँ से फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल योर मेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से आय पर आधारित प्रश्नों को हम सोल्व कर सकते हैं। उनको अलग अलग मेथड से अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो क्यों उन मेथड्स का यूज कर रहे हैं, उन मेथड्स का डिटेल एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड यानी कि स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, MP, UP किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के सेशन में हम देखो उदाहरण से भी समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके बोर्ड में लिखा हुआ है आय बराबर बचत प्लस खर्च। ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप राम ने बड़ी मेहनत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया है। उसकी कुछ सैलरी है, ठीक है, यानी कि उसने कुछ आय कमाई है। ये उसकी क्या हो जाती है, इनकम, ठीक है, ये उसकी इनकम है। उसने क्या किया, उस मासिक खर्च को उस महीने में उसने क्या किया, खर्च कर दिया। उसका एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर उसका यानी कि खर्च हो गया, और उसने कुछ उसने बचत की होगी। अब देखो आय है तुम्हारी, आय में से जैसे ही खर्च करोगे तो आपके पास कुछ बचत तो बचेगी। ये ऑब्वियस सी बात है, बचपन से हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी बचत, और इसी को आप बोलते हैं सेविंग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात, ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट होता है वो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये बिल्कुल बचपन का बेसिक फॉर्मूला है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। जब आपकी मम्मी आपको 5 रुपए देती थी, आप 4 रुपए खर्च करते थे, आपके पास बचते कितने थे, एक। आय पर आधारित प्रश्नों का हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो फर्स्ट टाइप है आपका वो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन के हम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में। वैसे तो स्टेट एग्जाम्स में दिखते हैं, SSC और बैंक में थोड़ा कम दिखने लगे हैं, ठीक है। जो सेकंड टाइप है उसमें देखो ये भर के आता है। सेकंड टाइप SSC और बैंक में, स्टेट में तो आता ही है, ठीक है। तो सेकंड टाइप है, इसमें क्या होता है, आय, बचत और खर्च में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करके आपसे एक दूसरे की इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पूछ लिया जाता है, ठीक है। यानी कि आय, बचत और खर्च में उतार चढ़ाव, प्रतिशत में उतार चढ़ाव कर दिया जाता है और एक दूसरे का उतार चढ़ाव पूछ लिया जाता है, ठीक है। जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप में देखो इसमें आप सक्सेसिव चेंज वाला कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये थर्ड टाइप हो जाता है। फोर्थ टाइप जो होता है वो आपका रेशो वाला है। आपको ये जो फोर्थ टाइप है ये मैं रेशो वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। जब आपका रेशो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा उसमें मैं आपको ये फोर्थ टाइप करा दूंगा। तो फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक वाला, ठीक है। बेसिक मेथड को हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक व्यक्ति राम है, इसकी मासिक आय मान लीजिए 10,000, ठीक है। अगर इसकी मासिक आय 10,000 है, ये 20% खर्च कर देता है, यानी कि इसने क्या किया, 20% खर्च कर देता है। तो 20% खर्च करने का मतलब क्या है कि ये 2,000 रुपए खर्च कर देगा, तो बचाएगा कितने, 80%, ठीक है। यानी कि आपकी जो आय होती है वो 100% होती है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जो भी मूल चीज होती है अपने आप में 100% होती है। मैंने इसमें से 20% खर्च कर दिया। जैसे मैंने इसमें से 20% खर्च किया तो मेरे पास क्या बचा, बचत, यानी कि 80% मेरे पास क्या हो गया, बचत, ठीक है। तो इसी पे आपको क्वेश्चन देता है। ये तो मैंने एग्जांपल में लिया था 10,000। अगर 10,000 का 20% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2,000, ठीक है। अब इस 10,000 में से 2,000 जैसे ही घटाएंगे आपके पास कितना बचेगा, 8,000, ठीक है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। अगर आपके पास 20% खर्च है और 80% आपने बचत की, ठीक है। अगर मैं आपको 80% की वैल्यू दे देता हूँ कि आपने उस मंथ में बचत कितनी की थी, 16,000 रुपये, 16,000 रुपये की बचत की थी, तो देखिए आपकी आय क्या होगी। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। 80% की वैल्यू 16,000 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, कितनी होगी, 200। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 200। 1 0 से 1 0 काट दिया, 8 से ये 2 बार काट दिया, तो मेरे पास क्या बचा, 1% की वैल्यू 200। जब 1% की वैल्यू 200 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 20,000, ठीक है। अब मैं बाकी क्वेश्चन इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन से आपको थोड़ा और क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपकी व्हाइट स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, राम अपनी आय का 20% खर्च करता है, तो आय, बचत, खर्च का अनुपातिक संबंध क्या होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये टाइप सेकंड में बिल्कुल आपके काम आने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, अपनी आय का 20% खर्च करता है। देखो राम है, अपनी आय का 20% खर्च करता है,
ठीक है। 20% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 80%। थोड़ी देर पहले हमने किया था, ये क्या हो जाएगी इसकी बचत यानी कि सेविंग, ये हो गया इसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, और ये होगी इसकी आय, तो ये हो गया इसका इनकम, ठीक है। अब देखो आय क्या होती है अपने आप में 100%, यानी कि आपका 100% था, 20% आपने खर्च कर दिया, 80% में बचा लिया। अगर आप इसको रेशियो में देखोगे तो रेशियो में कितना हो जाएगा, ये 100, 20 एंड 80, ये आपकी आय है, ये आपकी बचत है, ये आपकी खर्च है, ये आपका बचत है। इसको 20 से काट दीजिए, या फिर 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से 5 बार कटेगा, 2 से ये 1 बार कटेगा, और ये 2 से 4 बार कटेगा, यानी कि आपका रेशियो कितना है 5:1:4, ठीक है। यहाँ से मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देखो वहां उसने बोला 20% खर्च कर देता है अपनी आय का, तो देखो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में हमने एक चीज की थी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक आय मान लेते हैं, ठीक है, ये आय मान लेते हैं, तो आपने कहा है कि ये 20% क्या है खर्च। अगर ये 20% आपका खर्च है तो ये 5 आय है। अगर आप 1 का खर्च कर देते हैं तो आपके पास बचत कितनी हुई, 5 में से 1 गया तो 4, तो ये आपकी बचत कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसकी फ्रैक्शन से, ये आय है आपकी, ये खर्च हो गया और बचेगा जो क्या हो जाएगा बचत। तो यहाँ से मैं आय, खर्च और बचत का रेशियो निकाल सकता हूँ डायरेक्ट 5:1:4, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? आप इस मेथड को एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा 4000 बचत करता है, तो आय ज्ञात कीजिए। अब देखो राम ने 20% खर्च कर दिया, ये क्या हो गया इसका खर्च, ठीक है। और इसने फिर देखो 100% इसकी क्या थी आय, अभी तो इसने 20% खर्च किया, तो बचत कितनी होगी इसकी 80% इसकी बचत हो चुकी है। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है कि जो बचत करता है वो कितनी है 4000 रुपये, ठीक है। यानी कि अगर इसको रुपयों में देखेंगे तो ये कितना 80% की वैल्यू कितनी है 4000 रुपये। जब 80% की वैल्यू 4000 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से 5 बार कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 50, ठीक है। अगर आपसे आय पूछी है यहाँ पर तो 100% की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, कितनी होगी 5000 यानी कि 5000। अगर आपसे यहाँ पे 20% की वैल्यू पूछी होती तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास 1000, ठीक है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधु अपनी आय का 75% खर्च करती है तथा उस महीने में मधु का खर्चा 15000 रुपये था, तो उस महीने में मधु की कितनी बचत रही होगी। देखिएगा 75% उसने क्या किया खर्च कर दिया, 75% खर्च कर दिया। उसकी आय अपनी मूल अवस्था में तो आय कितनी होती है हमेशा 100%, आय 100% है, 75% उसने खर्च कर दिया, तो बचत क्या है इसकी 25%, ठीक है। एक्चुअली में क्या है देखो 75% उसने खर्च किया, 25% उसने बचत कर ली। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपके स्टेट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, एसएससी में भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, पहले तो भरपूर आते थे। अब देखो 75% की वैल्यू उसने दी हुई है, कितनी दी हुई है देखो 75% की उसने दे रखी है 15000 रुपये, यानी कि उस महीने में उसने खर्चा कितना किया 15000 रुपये। आदमी बड़ा खर्चीला है, 75% उसने खर्च कर दिए। तो देखो 75% की वैल्यू 15000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 75 दूने कितना होता है 150, यानी कि 1% की वैल्यू 200 है। 1% की वैल्यू 200 है, तो आप अगर आपसे आय पूछी यानी कि 100%, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 20000। अगर आपसे इसकी बचत पूछी गई है तो 25% की वैल्यू निकाल दिए, कितना हो जाएगा 200 × 25 यानी कि 5000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करण 25000 रुपए मासिक कमाकर 20% खर्च करता है, तो करण की बचत क्या होगी, ठीक। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक आदमी है करण, इसकी आय कितनी है, उसने आय पहले ही दे दी, यानी कि ये 100% की वैल्यू है। अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो 100%। और उसका खर्चा कितना है, उसका खर्चा है 20%, और उसकी बचत कितनी होगी 80%, यानी कि 80%। 80% उसने क्या किया खर्च कर दिया। तो देखो 2 0 से 2 0 करके तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 250 रुपये। सिंपल सी चीज है। 20% अगर आपसे पूछा है तब भी कितना हो जाएगा आपके पास
5,000, ठीक है। अगर 80% आपकी वैल्यू पूछी है, देखो अगर ये 5,000 आ चुका है तो देखो अगर मैं होता तो डायरेक्ट कैसे करता, इसको 4 से गुना कर देता, तब भी तो 80% आएगा, इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 20,000, ठीक है। बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरीके के आते हैं, इनमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आई एम श्योर। अब हम देखते हैं टाइप बी पर। बी वाला टाइप थोड़ा अच्छा टाइप है और इसके क्वेश्चन थोड़ा भरपूर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप को कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पुरानी चीजें रिकॉल करा देना चाहता हूँ। देखिए हमने एक क्वेश्चन किया था a इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है। अगर हमने बी में चेंज किया और सी में चेंज किया, यहाँ पर क्या है, ये गुणा वाला साइन यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, गुणा वाला साइन है। अगर बी में चेंज किया, इसमें परसेंटेज चेंज किया, इसमें परसेंटेज चेंज किया, तो ए में होने वाला परसेंटेज चेंज कौन सा होता था, सक्सेसिव चेंज, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज मैं ऐसे लिख देता हूं a इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। अगर मैं b में प्रतिशत चेंज कर देता हूं, प्रतिशत चेंज करता हूं, पर इसमें भी प्रतिशत चेंज कर देता हूं, तो a में जो होने वाला चेंज होगा वो सक्सेसिव ना होगा, क्या होगा, साधारण चेंज। साधारण चेंज क्या होता है कि अगर मैंने 100 रुपए है, ठीक है, मेरे पास 100 रुपए हैं और ये बना रहे हैं 20 और 80 से मिलके 100 बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने इसमें 4 बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने इसमें 4 बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया भैया मेरे पास 24, ये कितना होगा 84, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पर मैंने 4 बढ़ाया, ये 4 बढ़ाया, तो ये भी कितना बड़ा होगा 8। तो ये देखो अगर इनको भी ऐड करोगे आप 84 एंड 24, तब भी यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 108, ठीक है। तो ये साधारण परिवर्तन होता है, ऐसा सक्सेसिव चेंज में नहीं होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो ठीक है, इसी मेथड पे हम इसके सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे है। अब व्हाइट बोर्ड पे देखिए, राधा अपनी आय का 25% बचाती है यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, तो बचत में वृद्धि होगी। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कैसे देखा जाएगा। एक लड़की है राधा, उसकी आय कुछ रही होगी, ठीक है, उसका कुछ खर्च रहा होगा और उसकी कुछ बचत रही होगी। ये बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। एक आय है, एक खर्च है और एक बचत है। ये राधा की आय है, ये राधा की खर्च है और राधा बचत है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यानी कि उसने 25% बचा लिया, तो वो खर्च क्या करेगी, 75%, ठीक है। और आय अपने आप में क्या होती है 100%। इतनी बात आती है समझ में। क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, यदि आय में 29% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो देखो इसको आप 100 ले लीजिए, यानी कि आपके पास 100 रुपए हैं, यहाँ पर 75 रुपए हैं और यहाँ पर 25 रुपए हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपने 100 मान रखा है, 75 मान रखा है, 25 मान सकते हैं, इसको 400 मान सकते हैं, ठीक है, इसको 400 मान सकते हैं, इसको 300 मान सकते हैं और इसको 100 मान सकते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा। या आप कुछ भी ले सकते हैं, रेशो में भी आप इसको ले सकते हैं। रेशो वाला मेथड मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे 100 रुपए ले लिए, 75 रुपए ले लिए और 25 रुपए आपने ले लिए, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर खर्च को 20% बढ़ा दिया। खर्च को 20% बढ़ाने का मतलब क्या है, खर्च का 20% कितना होगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 75 इंटू 1/5 जैसे ही मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 15, यानी कि खर्च कितना बढ़ा 15, ठीक है। लेकिन आय कितना बढ़ा है आपके पास 29 रुपए आपकी आय बढ़ी है, ठीक है। अब देखो ये जो चेंज है ये क्या है, एक साधारण परिवर्तन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 29 बढ़ा है, यहाँ पे 15 बढ़ा है, तो ये कितना बड़ा होगा 15 14 कितना होता है 29, तो ये 14 बड़ा होगा, तभी तो 15 और 14 का ऐड कितना होगा 29, यानी कि 14 बड़ा होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बचत कितने प्रतिशत बढ़ी, यानी कि 14 बढ़ी है किस पर 25 पर, 14 बढ़ी है 25 पर, 25 चौक 100, 14 चौक कितना होता है आपके पास 56, यानी कि 56%, ठीक है। तो 56% आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्की अपनी आय का 85% खर्च करता है यदि उसके व्यय में X% की वृद्धि होती है
बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। लड़की अपनी आय का 85% खर्च कर देगी, यानी कि एक लड़की है, लड़की या लड़का है, 85% उसने खर्च कर दिया, ठीक है, 85% उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 15, और ये आपका आय कितनी है, 100, ये लड़की की आय है, ठीक है, ये लड़की की आय है 100 रुपए मान लीजिए, इसको प्रतिशत में 100 रुपए मान लीजिए, 100 रुपए मान लिया आपने, 85 इसमें खर्च कर दिया और 15 रुपए इसमें बचा दिए। अब देखो आगे क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि व्यय में x% की वृद्धि होती है, यानी कि खर्च, इसको ही व्यय बोला जाता है, इसमें x% की वृद्धि होती है, हमको बतानी है x क्या है, ठीक है। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें लिखा है बचत 60% की वृद्धि होती है। अब देखिए 15 है, इसमें 60% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताई थी कितनी होती है, 3/5, 5 या 15, यानी कि आपके पास कितना हो गया, 9। तो आपकी जो बचत बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 9, ठीक है। और देखिए अब इसकी आय कितनी बढ़ी है, इसकी आय बढ़ी है 26%। तो 26% अगर आपकी आय बढ़ी है तो देखो x, अभी हमको x% में निकालना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये 26 बड़ा है, ये 9 बड़ा है, तो ये कितना बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है 17 बड़ा होगा। तो सभी तो तभी तो 17 और 9 कितना होगा, 26। अब देखो 17 किस पे बड़ा है, 85 इंटू 100, 17 पंचे 85, 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो आपका आंसर कितना आना है, 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेणु अपनी आय का 20% बचाती है, अगर उसका खर्च 20% बढ़ता है और आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि होगी, ठीक है। ये सीजीएल टियर 2 2019 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो आय का 20% बचाती है। अब इस क्वेश्चन को मैं रेशो से करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जिस तरीके से हमने 100, 80 और 20 लिए थे, इस बार मैं इसमें रेशो ले लूँ। मैंने कहा था कुछ भी ले सकते हैं, बस वो आपके एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे जो भी लेते हैं उसका 80% ये होना चाहिए और 20% ही ये होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम रेशो से करेंगे, ठीक है। रेणु अपनी आय का 20% बचाती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि देखो आय कितनी है आपके पास, 5, ये क्या कर रही है, बचत ही तो कर रही है, तो ये भी क्या होगा आपके पास, बचत, और खर्च कितना हो जाएगा आपके पास, खर्च कितना हो जाएगा आपके पास, 4, ठीक है। तो देखो आय, बचत और खर्च का जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपके पास, 5, 1 और 4, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि होगी। अब देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन 100 से ही सिंपल होता, क्यों सिंपल होता है, क्योंकि 100 का 29% निकालना आसान है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फ्रैक्शंस कुछ ऐसी आ जाती है जिससे ये आसानी से कट जाते हैं और आपका आंसर बिल्कुल आ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, 29% की वृद्धि, यानी कि मैंने क्या किया, 29% की वृद्धि कर दी, ठीक है। आय में क्या किया, 29% की वृद्धि कर दी और उसका खर्च 20% बढ़ा दिया, और उसका खर्च कितना, 20% बढ़ा दिया, यानी कि 4 का 20% बढ़ा दिया। अब देखो 4 का 20% कितना होगा यहाँ पर, 0.80, ठीक है। और यहाँ पर देखना ये कितना हो जाएगा आपका, 29 इंटू 5, यानी कि 5 2 100 और 9 पंचे 45, यानी कि 145, यानी कि 1.45 आपका इसका आय कितनी बड़ी है आपकी, 1.45, और 0.80 ये बड़ा है। तो आपका जितना भी बड़ा होगा बाकी चीज कितनी है, 0.65, ठीक है। यानी कि 1.45 में से आप जैसे 0.80 को घटाएंगे आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1.65, ठीक है। तो 0.65 किस पे बड़ा है, 1 पे। अब 1 को किससे करेंगे गुणा, 100 से, तो आपका आंसर कितना आएगा, ये पॉइंट जैसे ही हटेगा नीचे 100 से 100 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 65%, ठीक है। ये रेशियो वाला मेथड हो गया। इसी क्वेश्चन को हम 100 मान के भी करेंगे तो देखना कितना सिंपल हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपकी आय 100 रुपए, यहाँ पे 100 मान के चल रहे हैं, 100 है, आपने 20% का क्या कर दी, बचत कर दी, तो 80 रुपए क्या हुआ होगा आपके पास, खर्चा हुआ होगा, ठीक है।
अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 29% आपका क्या बड़ा है, आय। 29% आय बड़ा है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पर होने वाले चेंजेस साधारण होंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर कितना बड़ा है, यहाँ पर आपका बड़ा है 20%, ठीक है। 20% का मतलब कितना है 1/5, 16 पंजे 80, यानी कि ये कितना बड़ा है आपका 16, ठीक है। तो ये कितना बड़ा होगा आपके पास, ऑब्वियस सी बात है 13, तभी तो ये 13 और 16 कितना होगा 29, क्योंकि यहाँ पे साधारण परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब 13 को देख लीजिए किस पे बड़ा है, 20 पे इंटू 100, 20 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 13 पंजे कितना हो जाएगा 65। आपका आंसर फिर भी कितना आएगा 65%। तो रेशियो से भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, ये उस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वहां पर फ्रैक्शन दी गई है जिससे वो आसानी से कट रहे हैं, तो वो वैसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा अपनी आय का x% बचाती है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन हम बिल्कुल एलिगेशन से भी कर सकते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन में आपको 3rd चैप्टर में पढ़ाऊंगा। बिल्कुल ये साधारण ये एक ऐसा ट्रिक मान सकते हैं आप, ट्रिक से क्वेश्चन हो जाते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन से ये सवाल कितना सिंपल हो जाता है मैं आपको बताना चाहूंगा। 28% इसकी आय में वृद्धि हुई है, बचत में जो वृद्धि हुई है वो 40% की है, और इधर हुई है 20% की वृद्धि। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, इसमें से ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 20, ठीक है। देखना तो देखना अगर इसका रेशियो लेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी बचत, 40% का आपने क्या किया था बचत, तो ये तो थी आपकी बचत और ये था आपका खर्च, ठीक है। तो बचत प्लस खर्च, ये आपका बचत का रेशियो हो गया, ये हो गया खर्च का रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा आय का रेशियो, यानी कि 7। अब यहाँ पर पूछा है x की वैल्यू, यानी कि वो कितना प्रतिशत बचाती है, तो 7 पे कितना बचा रही है 2 इंटू 100, यानी कि इसकी अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू पे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 28.56% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस मेथड को मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में समझाने वाला हूँ। अभी हम समझते हैं टाइप 3rd, ठीक है। 3rd टाइप में हम साधारण और सक्सेसिव चेंज दोनों देखिए। देखो ये आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है, राधा अपने वेतन का 25% भोजन पर, यहाँ पे साथ में मैं लिखता चलता हूँ, भोजन पर राधा अपना 25% खर्च करती है, ठीक है। 16% घर के किराए पर, और साथ के साथ में बोल रही क्वेश्चन पे लैंग्वेज पे ध्यान देना, राधा अपने वेतन का 25% भोजन पर, 16% घर के किराए पर, प्लस 13% मनोरंजन पर 13%, ठीक है। और 9% अन्य सुविधाओं पर, अन्य पर कितना करती है 9%, ठीक है। तो यहां से देखना इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 25 16 51, 25 16 कितना हो जाएगा आपके पास 41 होती है। भोजन पर 25%, घर के किराए पर 16%, मनोरंजन पर 13 और 9% इस पर, ठीक है। इसमें एक साथ बताया है हमको कि भोजन पर इतना, घर के किराए पर इतना, मनोरंजन पर इतना और अन्य पर इतना। इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 41 41 13 54 54 9 83, यानी कि 63% आपने खर्च कर दिया है। तो आपने बचत कितनी की होगी 37%। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत 7400 रुपए है, तो ऑब्वियस सी बात है 37% की वैल्यू कितनी दे रखी है 7400 रुपए, ठीक है। और उसमें पूछा क्या है वेतन माह क्या होगा, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। देखो 37% की वैल्यू 7400 दे रखी है, तो 37 गुना कितना होता है 74, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 200। समझ में आ रहा है ये 100% की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगी 20,000। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, इसमें आपको बिल्कुल कुछ भी सक्सेसिव वाला दिखा नहीं, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लाया हुआ है।
इसी से कंपैरिजन करके हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे कि उसमें और इसमें किस तरीके से डिफरेंस दिखाया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5% यात्रा पर। सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5% यानी कि भोजन पर 12.5% यात्रा पर शेष बचेगा। अब यहाँ पर ये चीज पर ध्यान देना कि 12.5% उसने खर्च कर दिया, अब शेष बचेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही से सक्सेसिव का लगना स्टार्ट होता है। अब शेष बचेगा कितना बताया हुआ है, शेष बचेगा 18 से ही 3/4, 18 से ही 3/4% वो क्या कर रही है, यात्रा पर खर्च, ठीक है, उसने यात्रा पर खर्च किया है, शेष बचेगा, ठीक है, यहाँ पर खर्च कर दिया। और बचे हुए हिस्से का 20% खर्च उसने शिक्षा पर किया। अब देखो, पहले उसने 12.5% खर्च किया, फिर जो बचा उसका 18 से ही 3/4% यात्रा पर किया। अब जो बचा है उसका 20% खर्चा वो शिक्षा पर कर रही है, और शिक्षा पर कितना किया उसने खर्चा, 20%। यहाँ पर से स्टार्ट होता है सक्सेसिव। देख 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8, ठीक है, इसकी 1/8 होती है। इसकी अगर हम देखेंगे तो 6 से 1/4 को जैसे 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 3/16, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है, 3/16, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/15, ठीक है। यानी कि मेरे पास पहले 8 रुपए थे, यहाँ पर देखना मैंने सक्सेसिव क्यों लगाया, ये भोजन की बात कर रहे हैं हम। पहले मेरे पास 8 रुपए थे, 8 में से मैंने क्या किया, 1 रुपया खर्च कर दिया भोजन पर, तो मेरे पास बचा कितना, 7, ठीक है। अब 7 की बात कर रहा हूँ, अब आगे चलता हूँ मैं। अब जो मेरे पास बचा हुआ है, सक्सेसिव में यही तो करते हैं, आगे जो बचा हुआ है उसमें चेंज करते हैं। अब जो बचा हुआ है, बचे हुए का 3/16, यानी कि अब मेरे पास 16 बचा था, 3 गया तो मेरे पास कितना बचा, 13, ठीक है। ये मैंने क्या किया, यात्रा पर खर्च, ठीक है। अब आती है मनोरंजन की। मनोरंजन में मैंने क्या किया, मनोरंजन नहीं, शिक्षा पर, यहाँ पर मैंने क्या किया, शिक्षा पर खर्च किया। शिक्षा पर कितना किया, 25%। अब जो देखो, ये जो हमारा बचा हुआ है, बचे हुए में 1/5 होता है, ठीक है। बचे हुए में क्या करना है, हमको खर्च करना है। तो बचा हुआ है कितना, 5 में से 1 गया तो 4, तो बचा कितना हमारे पास ये। अब देखो, ये होता है हमारे पास इनिशियल यानी कि हमारे पास कितना था, यानी कि ये, और हमने जब खर्च कर दिया तो हमारे पास बचा कितना, ये, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस लेंगे, पहले इनको काट पीट लेते हैं। 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 5 चौक 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 160, ठीक है। 5 चौक 20 इंटू 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 160। उसी तरीके से 13 सत्ते कितना होता है, ये 93, ठीक है, 13 सत्ते 93 होता है। अब यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, आपसे अगर आपसे यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 9 यानी कि ये 69, यानी कि आपके पास आय कितनी थी, 160, आपने खर्च कितना कर दिया, 69, तो बचा कितना, 91, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3450 रुपए उसने कुल खर्च कर दिए, ठीक है। तो यानी कि 69 जो ये है, 69 की हमको वैल्यू दे रखी है कितनी, 69 की वैल्यू 3450 रुपए, ठीक है। 3450 अगर इसका खर्च है तो 69 इससे ये कितनी बार करता है, 69 से ये 7×35 यानी कि ये 50 बार, ये कितनी बार कटेगा, 50 बार। एक की वैल्यू कितनी होगी, 50। अब आपसे यहाँ पूछा क्या है, आपसे यहाँ पूछा गया है उसके मासिक वेतन कितना है, यानी कि 160 की वैल्यू पूछी। तो जैसे ही 1 की वैल्यू आपके पास 50 है तो 160 की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से, 160 × 50, यानी कि ये आपके पास 16×5 80, यानी कि 8000 आपका आंसर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद करने का ट्राई कीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। और इस सेशन के लिए मैं आपको एक राय देना चाहूँगा। देखिए, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको पूरा अच्छे से देखना, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो रिपीट करके देखना।
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना ताकि आपका प्यार मेरे तक पहुंच सके। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।